नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। ब्रू जनजाति जो कि त्रिपुरा की सबसे मुख्य जनजातियों में से एक है। हाल ही में इससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं ऐसे सामने आई हैं जो कि आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐसा देश है ये एक ऐसा स्टेट है जो सिर्फ एक देश से घिरा हुआ है। भारत के अलावा ये बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है और यहीं पे है ब्रू जनजाति, जिन्होंने हाल ही में कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जिसकी वजह से इनके ऊपर ध्यान केंद्रित हो गया। हाल ही में ब्रू समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने त्रिपुरा के धलाई जिले में हडकलाऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इसमें नई ग्राम समितियों के गठन और राज्य के 13 ब्रू पुनर्वास संस्थानों में रहने वाले लोगों के परिवार को कृषि भूमि आवंटित करने की मांग की गई है, क्योंकि यहाँ पे कृषि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर कह सकते हैं सिग्निफिकेंट काम है इनके लिए। उन्होंने 2020 में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित ब्रू समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन की भी मांग की। इस मुद्दे पर बोलते हुए एक आंदोलनकारी ने यह भी बताया कि समझौते के अनुसार प्रत्येक पुनर्वासित परिवार को 5 हेक्टेयर भूमि देने का वादा किया गया था। एक आंदोलनकारी ने यह भी कहा कि पुनर्वास को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन जमीन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हम खेती पर निर्भर हैं, हमें व्यापार में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अगर हमें कोई समाधान नहीं मिलेगा तो हम कल भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। रैली में मिजोरम ब्रू विस्थापित जनजाति, अगर बात करें जन समन्वय समिति के महासचिव भी मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अपने आंदोलन जारी रखेंगे तो उन्होंने कहा कि यह उप विभागीय मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर निर्भर करता है। अगर बात करें ब्रू शरणार्थियों की तो ये ब्रू, इन्हें रियांग भी कहा जाता है, ये पूर्वोत्तर भारत की एक आदिवासी समुदाय है। ऐतिहासिक रूप से मिजोरम, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ये राज्य में ब्रू लोगों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह घोषित किया गया है। असम और त्रिपुरा के कई ब्रू लोग हिंदू भी हैं। मिजोरम के कई ब्रू लोगों ने हाल ही में वर्षों में ईसाई धर्म भी अपनाया है। इसके अलावा त्रिपुरा में रहने वाले अधिकांश ब्रू लोगों को 2 दशकों से अधिक समय तक आंतरिक विस्थापन का सामना करना पड़ा, यानी कि इनको अपने ही देश के अंतर्गत एक रेफ्यूजी के रूप में रहना पड़ा, क्योंकि ये जनजातियां असल में कुछ राज्यों में ही केंद्रीकृत रहती हैं और यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो खुद रेफ्यूजी बन जाते हैं। इन्हें मुख्यतः मिजोरम में जातीय उत्पीड़न के कारण घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा 1995 में शुरू हुआ था ये सब, जब मिजोरम के विभिन्न समूहों ने मांग की कि ब्रू लोगों को मिजोरम की मतदाता सूची से हटा दिया जाए। बहुसंख्यक मिजो लोगों से जातीय रूप से अलग होने के कारण ब्रू लोगों को राज्य में अक्सर वाई कहा जाता है, जिसका अर्थ है गैर मिजो लोगों द्वारा ब्रू लोगों को मताधिकार से वंचित करने के प्रयासों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद तनाव और बढ़ गया। उन्होंने स्वयं को एक सशस्त्र समूह बनाया, ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसका नाम रखा गया। ये एक राजनीतिक इकाई ब्रू नेशनल यूनियन में संगठित किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार पश्चिमी मिजोरम के एक अलग ब्रू स्वायत्त जिले परिषद के गठन की भी मांग की। 1997 में मिजोरम में जातीय संघर्ष के दौरान 37,000 ब्रू प्रवासी भागकर आए थे। उन्हें उत्तरी त्रिपुरा जिले में 6 राहत शिविरों में शरण भी दी गई। 9 चरणों में लगभग 5,000 लोग वापस भी लौटे, लेकिन लगभग इतनी ही संख्या में 2009 में फिर से हुए संघर्ष के लोग वापस से त्रिपुरा आ गए। 16 जनवरी 2020 को केंद्र, त्रिपुरा एवं मिजोरम की राज्य सरकारों और ब्रू प्रवासियों के बीच त्रिपुरा में प्रवासियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए एक चतुर्पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, मिजोरम से त्रिपुरा की तरफ आए। क्यों? क्योंकि इनको वहाँ पे वाई कहा जाता है, वाई यानी कि गैर मिजो। तो यहाँ पे क्योंकि ये गैर मिजो रहे तो मांग आई कि इनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए, क्योंकि ये नहीं चूज कर सकते कि मिजोरम में किसका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर ब्रू लोगों को उनके गृहनगर मिजोरम वापस भेजने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन 2014 तक अनुमानतः केवल 5,000 व्यक्ति या फिर 1622 ब्रू रियांग परिवार ही विभिन्न समूहों में मिजोरम लौटे। 2018 जुलाई में त्रिपुरा, मिजोरम और केंद्र सरकार ने मिजोरम में शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए ब्रू समुदाय में प्रतिनिधियों के साथ एक चतुर्पक्षीय समझौते किए। हालांकि इसका विरोध न केवल मूल मिजो समूहों द्वारा किया गया बल्कि रियांगों द्वारा भी किया गया, जिन्हें अपने गृह राज्य में जीवन के लिए खतरे तथा अधिक जातीय दमन का भय भी होने लगा। 2020 में भारत सरकार, त्रिपुरा राज्य सरकार और ब्रू शरणार्थी प्रतिनिधियों के बीच में फिर से एक समझौता हुआ, जिसे ब्रू शरणार्थी के पुनर्वास पैकेज के रूप में जाना जाता है। इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य ब्रू शरणार्थियों को मिजोरम राज्य में स्थायी रूप से बसाने का था, ताकि
ताकि उनका जीवन बेहतर हो और वो शांति से रह सके। प्रत्येक ब्रू परिवार को 4 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज दिया गया इसके अंतर्गत। फिर इसके साथ ही प्रति परिवार 5,000 प्रति माह की नकद राशि भी दी गई ताकि उनका जीवन यापन सुनिश्चित किया जा सके। ब्रू शरणार्थियों को मिजोरम में स्थायी रूप से बसाने के लिए जमीन दी गई। अपने घर बनाने और खेती करने के लिए भी जमीनों का आवंटन दिया गया। शरणार्थियों के बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन किया गया। पुनर्वास क्षेत्र में सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था भी हुई। पुनर्वास क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचों का भी निर्माण हुआ। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया गया ताकि वे स्वावलंबी बने और आर्थिक रूप से मजबूत हो। इस समझौते के तहत ब्रू शरणार्थियों को मिजोरम राज्य में राजनीतिक अधिकार भी दिए गए, जिससे वो वंचित हो गए थे, जिससे वे राज्य चुनाव में मतदान कर सके। 2020 के समझौते के तहत ब्रू शरणार्थियों को मिजोरम में वापस लौटने का अधिकार भी दिया गया। उन्हें पुनर्वास केंद्रों में के बाहर जाकर अपने घरों में बसने की अनुमति दी गई। यह पैकेज ब्रू शरणार्थियों के लंबे समय से चली आ रही कठिनाइयों को कम करने और साथ ही साथ उन्हें स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से दिया गया था। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास पैकेज 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रत्येक ब्रू परिवार को 4 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज दिया गया। इसके साथ ही प्रति परिवार 5,000 रुपए प्रति माह की नकद राशि दी गई ताकि उनका जीवन यापन सुनिश्चित हो सके। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।